हाँ तो बच्चों, मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था कि चैप्टर्स डिलीट नहीं हुए हैं, सिलेबस रिड्यूस हुआ है और वो सिर्फ इस सेशन के लिए है 2020 टू 21। ठीक है, तो इस साल क्या क्या चैप्टर हटे हैं सिर्फ इस साल के लिए ध्यान रखना, वो मैं बता रहा हूँ। क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के लिए मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइटिंग में, और सबसे पहले हम ना क्लास 12th पे जाते हैं 11th की जगह। ठीक है, तो देख लो क्लास 12th में, क्योंकि ये बोर्ड होता है तो मैं इसलिए यहाँ पहले बता रहा हूँ कि रीडिंग सेक्शन में क्या डिलीट हुआ है। नोट मेकिंग और समराइजिंग, मतलब नोट मेकिंग जो आपका 8 मार्क्स का आता था वो डिलीट हो चुका है, और मोस्टली बच्चों से होता नहीं था, उनको बहुत टफ लगता था, तो उनको खुश हो जाना चाहिए कि हाँ भाई मज़े आ गया, अब तो नोट मेकिंग डिलीट हो गया। ठीक है, उसके बाद लिटरेचर। और बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, डिलीट क्या हुआ है ये इस वीडियो में बताऊंगा, उसके बाद क्या नया आएगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, अब बात आती है लिटरेचर यानी टेक्स्ट बुक में। फ्लेमिंगो की अगर हम बात करें तो पोएट्स एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू और रोड साइड स्टैंड। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, जो बच्चे मेरे से टच में रहते हैं, जो मेरे जो मेरे बच्चे जो मेरे से पढ़ते हैं, उन्हें पता है अच्छे से कि मैं बता के रखता हूँ कि अपना विज़न क्लियर करो। जो चैप्टर ऑलरेडी डिलीट हो चुके थे और जो अब आए हैं उनके ऊपर फोकस थोड़ा कम करना, पहले उन पर फोकस करना जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो अभी भी अगर सिलेबस में कुछ कम किया गया तो किनको कम किया गया, ये वो चैप्टर हैं जो नहीं थे, जो बुक से हट चुके थे। उसके बाद हमने गोइंग प्लेसेस को और देखा, वो एक्स्ट्रा हटा दिया हमने। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? इसका मतलब ये है कि गोइंग प्लेसेस सीबीएसई की नज़र में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, या उन टीचर्स की नज़र में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी कि अगर इसके बाद भी अगर आएगा ना पेपर, तो गोइंग प्लेसेस में से क्वेश्चंस आने के चांस थोड़े कम होंगे, इस बात का रखना। अब बात आती है विस्टास की। विस्टास में से द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड, ये ऑलरेडी रिलेटेड था। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये चैप्टर बहुत लेंदी है इसलिए इसको डिलीट कर दिया, हालांकि चैप्टर बहुत अच्छा है। द टाइगर किंग भी बहुत बढ़िया, बहुत मस्त चैप्टर है, लेकिन कोई बात नहीं, डिलीट कर दे तो क्या हुआ। लेकिन ये क्या है, सिर्फ इस सेशन के लिए है, याद रखना। अगले सेशन में जो बच्चे 12th में आएंगे उनको ये पढ़ना पड़ेगा। कहीं वो सोचे भाई हम तो मज़े में, पिछली बार भी नहीं आया तो इस बार भी नहीं आएगा, उनके नोट मेकिंग भी आएगी, याद रखना। ठीक है, राइटिंग सेक्शन में आपका क्या डिलीट हुआ भाई, ये देख के तो मैं बहुत खुश हुआ। पोस्टर मेकिंग बहुत ही मेरे को तो घटिया लगता है। ड्राइंग बनाओ, मार्क्स डिडक्ट होने के ज़्यादा चांस होते हैं। पोस्टर हट गया इस बार, मतलब इस सेशन के लिए। उसके बाद आपके लेटर राइटिंग में क्या क्या हटा है, इंक्वायरी लेटर हट गया, ठीक है, कंप्लेन लेटर हट गया, और प्लेसिंग ऑर्डर वगैरह आपका हट चुका है। ठीक है, स्पीच और डिबेट आपका हट चुका है, ये देख लेना। बच्चे डिबेट से बहुत ज़्यादा परेशान होते थे, तो डिबेट भी हट चुका है, ज़रूरत नहीं है डिबेट की। आप और भी कुछ तैयारी कर सकते हो, और यहाँ पे कुछ दिख जाता है तो मैं बता देता हूँ आपको, पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्लास 11th पे। क्लास 11th में क्या डिलीट हुआ है जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो देख लो। सबसे पहले हम चलते हैं लेसन, जो टेक्स्ट बुक है। हॉर्नबिल में जो है आपकी एक पोएम और एक लेसन हट चुका है। फादर टू सन पोएम हट चुकी है, और द एडवेंचर लेसन हट चुका है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा था भी नहीं है। और जो आपकी सेकंड बुक है स्नैपशॉट्स, उसमें आपका ये चैप्टर हट चुका है, द घाट ऑफ द ओनली वर्ड, द टेल ऑफ मेलन सिटी, ये हट चुका है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, मत सोचना कि बहुत इंटरेस्टिंग था तो अब क्या करेंगे। अब ग्रामर में चलते हैं। देखो सबसे ज़्यादा खुशी हुई इस बात के लिए क्योंकि बच्चों को ये टॉपिक कवर करने में बहुत टाइम लग जाता है। एक एरर करेक्शन के अंदर अराउंड 15 टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, जिसको अगर आप समझने बैठोगे ना तो 2 से 3 महीने वही ले जाते हैं, और इतना इन डेप्थ टीचर ना कराते हैं और ना ही कराने का उनके पास टाइम होता है। तो ये हट गया, इसके लिए आपको खुश होना चाहिए। चेंज ऑफ वॉइस हट गया, कोई दिक्कत नहीं है, 9th-10th का टॉपिक ऐसे भी 11th को ये डिज़र्व नहीं करता। अब क्लोजेस हट गए, इसके लिए भी आपको खुश होना चाहिए। ठीक है, मोडाल्स हट गए हैं, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। क्यों पढ़ना ज़रूरी है? क्योंकि आर्टिकल्स में जो हम सजेशंस देते हैं ना, वो बिना मोडाल्स के नहीं होता, वहाँ पे आपको शुड का यूज़ करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं सोचना कि मोडाल्स बिल्कुल नहीं पढ़ना, जो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग वाले मोडाल्स हैं उनको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, भूल मत जाना बिल्कुल भी। तो यहाँ पे ये नहीं कि डिलीट हो गया तो पढ़ना ही नहीं है, यहाँ पर ये वही बात है कि डिलीट होने के बाद भी आपको इसको पढ़ना है, ये मत भूलना आप। ठीक है, अब राइटिंग सेक्शन में आते हैं। एडवर्टीजमेंट आपकी हट चुकी है, उसके बाद लेटर टू एडिटर आपका हट चुका है। लेटर टू एडिटर आपका हट चुका है, वो 12th में है, ध्यान रखना। ठीक है, गिविंग सजेशंस ओपिनियंस ऑन एन इशू, ये मतलब सजेशन वाले हट चुके हैं। हो सकता है ये
कंप्लेंट वाले एडिटर लेटर आ सकते हैं 11th में, ध्यान रखना। उसके बाद कह रहा है कि एप्लीकेशन फॉर अ जॉब एप्लीकेशन हट चुकी है, आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग हट चुकी है। बहुत ज़्यादा खुश हो जाओ, आर्टिकल भी तुम्हें दिक्कत देता था, कुछ बच्चों को रिपोर्ट भी दिक्कत देता था, यानी वो भी हट चुका है। नैरेटिव वगैरह मतलब कहने का मीन्स बहुत ज़्यादा इजी हो गया है सिलेबस, लेकिन मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो छोड़ा है ना, मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। वो क्या है? अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। तो इस बात को ध्यान रखना और बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जो भी डाउट हो, जो भी प्रॉब्लम हो, आप हमारे चैनल से एक एक डाउट क्लियर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, उसके ऊपर वीडियो बना दी जाएगी। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे आपको, ठीक है बच्चों। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सभी बच्चों को जानना ज़रूरी है कि डिलीट होने के बाद भी आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक है। और डिलीट, ये सिर्फ डिलीट इस साल के लिए हुआ है, अगले साल के लिए नहीं हुआ है। जो बच्चे 9th से 10th में जाएंगे उनको सेम सिलेबस मिलेगा, जो 8th से 9th में जाएंगे उनको सेम सिलेबस मिलेगा, 11th से 12th में उनको सेम सिलेबस नेक्स्ट सेशन में मिलेगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।